हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 6 से 8 के लिए गणित विषय लेके आए हैं, जो आओ करें सीखें। क्या है आपका जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वह विषय आपका गणित है। विषय गणित के अंतर्गत आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और यह वर्कबुक फॉर स्टूडेंट यानी मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट्स 2022-23 की है। और यह किसके द्वारा बनाई गई है? यह वर्कबुक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। इसकी वर्कशीट क्रमांक हम 5 लेके आएंगे। और ये किस स्तर के लिए है? ये स्तर 1 और 2 हेतु है। इसमें यानी कि जो बच्चा स्तर कमज़ोर है, उस बच्चे के स्तर को सुधारने के लिए ये जो आपकी आओ करें सीखें प्रयास पुस्तिका बनाई गई है। इसका स्तर 1 और 2 आपको बता रहा है। स्तर 1 और 2 के तहत जो आपको आओ करें सीखें 5 है। यह दिन यहाँ पे कौन सी आप गतिविधि कर रहे हैं? आओ करें और सीखें 5, और दिनांक यहाँ पे लिख दीजिएगा। और गतिविधि का नाम क्या है आपकी? यहाँ पे गतिविधि का नाम है संख्याओं में तुलना करना। क्या करना है? संख्याओं में तुलना करना है। और इसकी उप अवधारणा क्या है? संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ यानी तुलना। हमें तुलना करना है, संख्याओं की समझ हमें है या नहीं, यानी बच्चों को उन जो संख्या बताई गई हैं उनकी समझ है या नहीं, उसके बारे में इस गतिविधि में बताया गया है। इसे आप बच्चों को कार्ड के माध्यम से अपनी पसंद की विभिन्न कार्ड उठाकर क्रम में रखेंगे और संख्याओं को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बच्चे छूटी हुई संख्याओं के संख्या कार्ड उठाएंगे और बीच की संख्या जमाएंगे। तो देखते हैं हम, ये हमारी आओ करें सीखें 5 है। इस गतिविधि के माध्यम से प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? तालिका में लिखी, क्या है यहाँ पे प्रश्न? तालिका में लिखी संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखिए। जो यहाँ पे एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका में लिखी संख्या के ठीक पहले की संख्या आपको यहाँ पे लिखना है। एक उदाहरण के रूप में यहाँ दिया है 59। अब 59 के पहले की संख्या कौन सी है? आपको वाली संख्या लिखना है। तो 59 के पहले क्या आता है? 58 आता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? 58 लिख देना। ये उदाहरण के रूप में आपको दिया हुआ था। अब उसके नीचे देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 50 और 1 51, यानी कि यहाँ पे 5 दहाई और 1 इकाई है, जिसमें आप स्थानीय मान की समझ भी समझ सकते हैं इससे कि 1 का स्थानीय मान 1 और 5 का स्थानीय मान 50। तो आपको क्या कहा? 51 के ठीक पहले की संख्या क्या होगी? तो 51 के ठीक पहले की संख्या 50 होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 50। इसी प्रकार यहाँ पे दिया है 86, 80 और 6 86। इसकी पहचान कैसे करेंगे? 8 और 6, 80 पे 6 86 है। ये आपको अंकों की पहचान बहुत अनिवार्य है। बहुत से बच्चों को अभी अंकों की पहचान नहीं है। जो आप 10 से लेके जो 99 तक 2 अंकों की संख्या, इसकी पहचान आपको अनिवार्य रूप से बनना चाहिए। यदि गणित करना है तो आपको संख्या का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो ये संख्या कितनी है? 86। 86 की पहले की संख्या क्या होगी? 85। 86 की पहले की संख्या क्या होगी? 85। हमें मालूम है, बच्चों को हम गिनती लिखने के लिए कहेंगे तो 1 से लेके 100 तक गिनती लिख लेंगे और पढ़ भी लेंगे 1 से लेके 100 तक। लेकिन हम वहाँ से ईच बीच की संख्या बताएंगे बच्चों से या पूछेंगे तो बच्चे जवाब नहीं दे सकते। तो आपको ईच बीच की संख्या पहचानना बहुत अनिवार्य है। अब देखिए ये कितना है? 70। 70 से 1 कम, यानी पहले की संख्या क्या होगी? 69 होगी, जिसे 69 भी कहते हैं। तो 69 कैसे लिखते हैं? 6 और 9, यानी 60 और 9। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि 9 इकाई का अंक है और 6 दहाई का अंक है। 6 यानी 60, क्योंकि 6 दहाई मिलके 60 बनेगा और 9 इकाई बन के, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या दिया? 63 से 1 कम क्या हो जाएगी? 62। 63 से 1 कम 62। 79, या इसे क्या कह सकते हैं? 79। 79 से 1 कम क्या होगी? 78। 70 और 8 78। इसे कैसे लिखेंगे? 7 पे 8, ये क्या हो गया? 78। इसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है? 28। 28 के पहले की संख्या क्या हो गई? 27। फिर यहाँ 30 के पहले की संख्या 29। 30 के पहले की संख्या क्या हो गई?
29, 21 के पहले की संख्या क्या लिख देंगे 20, 56 के पहले की संख्या 55, 56 के पहले की संख्या क्या हो गई 55 हो गई। 35 के पहले की संख्या 34 और 47 के पहले की संख्या 46 लिखी हुई है। 20 के पहले की संख्या क्या हो जाएगी 19, 20 के पहले की संख्या क्या हो गई 19 और 99 के पहले की संख्या क्या हो जाएगी 98। 98 कैसे लिखते हैं ये भी मालूम होना चाहिए, 9 पे 8 98। फिर इसके आगे की और देख लेते हैं, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद ये 66 के पहले की संख्या क्या हो जाएगी 67, 66 के पहले की संख्या क्या आ जाएगी 67 और 97 के पहले की संख्या 96, 97 के पहले की संख्या क्या हो गई 96, तो ये 96 लिख दी हमने। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है ठीक बाद की संख्या लिखी है। क्या कह रहा है इसमें ठीक बाद की। हमने प्रश्न नंबर 1 में क्या देखे थे, तालिका में लिखी संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखी, तो हमने जो तालिका में संख्या लिखी हुई थी उसके ठीक पहले की संख्या लिखे थे। अब यहाँ पे क्या दिया है नंबर 2 में ठीक बाद की संख्या लिखी है, जो तालिका दी है उसके ठीक बाद की संख्या लिखना है। अब जैसे उदाहरण के रूप में दिया है यहाँ पर 99 के बाद क्या आएगा 100 आएगा, तो 99 के बाद 100 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है इसे पढ़िए, ये क्या है 29 है, 29 है। यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 2 है, तो ये क्या 2 दहाई और 9 इकाई बन के क्या बन गया 29। अब 29 से ठीक बाद की संख्या कौन सी आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 30, 3 दहाई, 30 यानी 3 दहाई। फिर 71 के बाद की संख्या ये 70 और 71 के बाद की संख्या क्या हो जाएगी 72। 63 के बाद की संख्या 64, 63 के बाद की संख्या कौन सी हो गई 64। ये कितना है 26, 26 के बाद की संख्या क्या आ जाएगी आपकी 27 आ जाएगी। ये क्या है 8 और 9, यहाँ पे 8 दहाई 9 इकाई है, इसे आप 89 भी पढ़ते हैं या इसे 89 पढ़ेंगे। तो 89 के बाद की संख्या क्या आ जाएगी 90, 89 के बाद संख्या क्या आएगी 90। अब इसके बाद यहाँ पे कितना 29, 29 के बाद की संख्या कौन सी होगी 30 होगी। हाँ, आपको संख्या पहचानते और पढ़ते आना अनिवार्य है। जब तक आप संख्या पहचानोगे नहीं पढ़ोगे तो उसके बाद की भी संख्या नहीं बता सकते और पहले की भी नहीं। 27 के बाद की संख्या 27 के बाद की संख्या क्या हो गई 28। अब देखिए 27 में दहाई कितनी है 2 और इकाई कितनी 7, 2 दहाई और 7 इकाई मिलके क्या बना 27। उसी प्रकार 27 के बाद क्या आएगा 2 दहाई और 8 इकाई मिलके क्या बन जाएगा 28, यानी 27 के बाद की संख्या कौन सी हो गई 28। 87 के बाद की संख्या ये क्या है 80 और 7 87, इसके बाद की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 88 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 88। अब ये क्या है 7 दहाई है और 9 इकाई है। अब इस संख्या को क्या पढ़ते हैं, ये संख्या बहुत से बच्चों को पढ़ने में दिक्कत जाती है। इसे क्या पढ़ेंगे हम 79, 79 या इसे 79 भी पढ़ते हैं। तो ये 79 के बाद क्या आएगा आपका 80, 80 यानी 8 दहाई। फिर ये क्या है आपका 52, 52 के बाद क्या आता है 53, 52 के बाद क्या आता है 53। और ये कितना है 46, 46 कौन संख्या है ये 46 संख्या। 46 के बाद की संख्या क्या कहलाएगी 47। तो इस प्रकार से आपके ठीक बाद की संख्या हमने यहाँ बताया आपको। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे दी है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया है दी गई संख्याओं के बीच की संख्या बताना है। अभी इसके पहले हमने पहले की संख्या फिर बाद की संख्या, अब 2 संख्याओं के बीच की संख्या बताना है हमें। चलिए देखते हैं अब जो प्रश्न दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया 56 और ये क्या दिया है 58, और 56 और 58 के बीच की संख्या कौन सी होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप गिनती पढ़ दें, जैसे 51 52 53 54 55 56 57 58, यानी 56 और 58 के बीच कौन संख्या आ रही है 57। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 57 लिख देंगे। 57 यानी 5 दहाई का 5 और इकाई कितनी आएंगी 7। अब 129 और 131 के बीच की संख्या क्या आ जाएगी आपकी 130।
क्या आ जाएगी 130। और यहाँ पे पहले से दिया है 87 और 89 के बीच की संख्या क्या हो गई 88। 409 और 411, तो 9 और 11 के बीच की संख्या कौन सी आएगी 10, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 410। 410 आ गया आपका यहाँ पे। इस प्रकार जो आपकी आओ करें सीखें दक्षता उन्नयन बुक मिलेगी, उसमें आपको यह कार्य पूर्ण करना है। अब दिया है 599 और 601, तो 599, तो 99 के बाद 599 के बाद क्या आता है 600, और 601 के पहले क्या आता है 600, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 599 और 601 के बीच की संख्या क्या आ जाएगी आपकी 600 आ जाएगी। फिर अगला देखिए 310 और 312 के बीच की संख्या, 10 और 12 के बीच में क्या रहता है 11, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 311, ये 311 देखिए। उसके बाद 679 और 681 के बीच की संख्या क्या आ जाएगी 680, क्या आ जाएगी यहाँ पे 680। फिर यहाँ पे देखिए आगे 900 और 902 के बीच में संख्या क्या आएगी 901, क्या आ जाएगी 901, यहाँ पे लिख देंगे आप 901। 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1, तो 900 और 902 के बीच में क्या आएगा 901। 790 है और 792, 790 और 792 के बीच की संख्या क्या आ जाएगी 791, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 791 लिख देंगे इस प्रकार से। 319 और 321 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी 320, कितनी हो जाएगी 320। फिर इसका 458 460 के बीच, तो क्या आ जाएगा 459, क्या आ जाएगा 459। 530 और 532 के बीच 531, एंड 30 और 32 के बीच में जो आती संख्या वही लिख देंगे, तो 30 और 32 के बीच में कितनी आती है 31, तो 530 और 532 के बीच में क्या आएगी 531। फिर आगे देखते हैं 529 से, हमारा ये वाला कॉलम छूटा हुआ था 529 वाला, तो ये 629 और 631 के बीच क्या आ जाएगी 630, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 630। 997 और 999 के बीच 998, यहाँ पे आपका 998 आ गया। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्या के बीच की संख्या बताए। इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो वर्कशीट 5 थी आओ करें सीखें यहाँ कंप्लीट होती है, जिसका तीसरा प्रश्न था दी गई संख्या के बीच की संख्या लिखना था, तो हमने बीच की संख्या लिख के बताए। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न में दिया था ठीक बाद की संख्या, एंड जो संख्या दी उसके बाद की संख्या लिखना था। और पहले प्रश्न में क्या दिया था तालिका में लिखी संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखना था। इस प्रकार से आओ करें सीखें जो वर्कशीट 5 है यहाँ पे कंप्लीट होती है। यदि बच्चों हमारे द्वारा जो वर्कशीट 5 आपको समझाई गई यदि समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो अन्य बच्चों का ग्रुप है उन ग्रुपों में शेयर कीजिए, जिससे उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।